नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। सावधान, राजधानी देहरादून समेत इन 7 जनपदों में भारी बारिश का पूर्वानुमान। उत्तराखंड मौसम विभाग ने आज देहरादून, टेहरी, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश का अनुमान जताया है। इसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में आज है पेट्रोल और डीजल के दाम, जाने अपने शहर में रेट। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए 35 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 34 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 44 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 58 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 39 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 50 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 62 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 75 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। देश भर के जिला न्यायाधीशों का पहला सम्मेलन। आज राजधानी दिल्ली में देश भर के जिला न्यायाधीशों का पहला सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमना और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होंगे। इस मौके पर फैमिली कोर्ट जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह का चंडीगढ़ दौरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज चंडीगढ़ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इनमें सबसे अहम नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन है। इसके अलावा वो चंडीगढ़ में अमित शाह कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। सीएम धामी का ये रहेगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जनपद चंपावत आदर्श जनपद के रूप में विकसित किए जाने हेतु प्रदेश के विभिन्न विभागाध्यक्षों एवं विषय विशेषज्ञों के साथ कैंप कार्यालय में बैठक करेंगे। इसके बाद सीएम सुबह 11 बजे आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर 2047 कार्यक्रम में वर्चुअल प्रतिभाग करेंगे। दूरस्थ गांव घुत्तू में लगेगी चौपाल। टिहरी डीएम सौरभ गहरवार आज दूरस्थ गांव घुत्तू में चौपाल लगाएंगे। इस चौपाल में 32 विभागों के अधिकारी शामिल हैं। वही चौपाल में कई आई शिकायतों के मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा। सरकार के मंत्री विधायक भी बोले, नहीं चाहिए ऐसे स्मार्ट सिटी, नाकामियों से जनता हुई परेशान। देहरादून स्मार्ट सिटी के कामों की कछुआ चाल से सरकार के मंत्री और विधायक भी परेशान आ चुके हैं। देहरादून स्मार्ट सिटी के कामों की वजह से शहर की जनता को जो परेशानी झेलनी पड़ रही है, उस पर सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा। यही कारण है कि सरकार के विधायक भी अब यही कहते हुए दिख रहे हैं कि उन्हें ऐसे स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए। विश्व बाघ दिवस पर देहरादून में फोटो प्रदर्शनी का आयोजन, सचिव मुख्यमंत्री ने किया अवलोकन। उत्तराखंड में बाघ संरक्षण के लिए फेयरलेस बाघ नाम से शुरू हो रही फोटो प्रदर्शनी आगामी 16 अगस्त तक जारी रहेगी। इस प्रदर्शनी का आयोजन दून आर्ट काउंसिल और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। देहरादून मसूरी रोड फिर से हुआ भूस्खलन। गलोगी पावर हाउस के पास की पहाड़ी बनी नासूर। गलोगी पावर हाउस के बाद शुक्रवार शाम को देहरादून मसूरी रोड पर फिर से भूस्खलन हो गया। सड़क पर भारी मलबा आने के कारण इस मार्ग पर आवाजाही बाधित हो गई है। हालांकि लोक निर्माण विभाग की 2 मशीनें रास्ते को खोलने का प्रयास कर रही है, लेकिन बारिश की वजह से उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुरेंद्रपाल हत्याकांड मामले में पत्नी को आजीवन कारावास की सजा, दूसरी महिला दोष मुक्त करार। हरिद्वार के सुरेंद्रपाल सिंह हत्याकांड मामले में करीब 7 साल बाद फैसला आया। हत्याकांड मामले में कोर्ट ने सुरेंद्रपाल की पत्नी को ही दोषी पाया है, साथ ही उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि उसकी भाभी को दोष मुक्त पाया है। उत्तराखंड की जेलों में सालों से बंद 36 कैदी खुली हवा में लेंगे सांस, समय से पूर्व होगी रिहाई। उत्तराखंड सरकार ने सालों से प्रदेशों के अलग अलग जेलों में बंद बुजुर्ग और बीमार 36 कैदी को रिहा करने का फैसला लिया है। सभी कैदियों को 50,000 के मुलचके पर उनकी सजा की समय सीमा से पहले ही रिहा कर दिया जाएगा। हरिद्वार में अनियंत्रित होकर पलटा सामान से भरा ट्रक, चालक को आई चोटें। हरिद्वार में सामान से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें चालक अंदर ही फंस गया, जिसे पुलिस की टीम ने बमुश्किल बाहर निकाला। हालांकि उसे ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। वहीं ट्रक की चपेट मारने से राहगीर और वाहन बच गए। 19 साल की युवती ने की आत्महत्या। 4 दिन पहले गांव के एक युवक ने भी की थी खुदकुशी। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में 19 साल की युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना से 4 दिन पहले ही गाँव के एक युवक ने भी आत्महत्या की थी। हल्द्वानी मनोज कश्यप हत्याकांड, कोर्ट ने बुआ के बेटे को माना दोषी, सुनाई उम्र कैद की सजा। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में साल 2018 मनोज कश्यप की हत्या के मामले में शुक्रवार अपर जिला एवं सत्र न्यायालय हल्द्वानी नीलम पात्रा कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मृतक की बुआ के बेटे को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। घर में घुसा 8 फीट लंबा घोड़ा पछाड़ सांप, लोगों के उड़े होश। बरसाती सीजन में घरों के अंदर सांप घुसने के मामले काफी देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तराखंड के चंपावत जिले से है, जहां 8 फीट लंबा घोड़ा पछाड़ सांप घर में घुसकर बैठा हुआ था, जिसे देखकर घर वालों के होश उड़ गए। धारचूला में पहाड़ से बोल्डर गिरने से 2 मकान जमींदोज, सामने आया रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो।
सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला मल्ली बाजार में दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई है, जब भारी बरसात के बाद पहाड़ से मलबा और बोल्डर गिरने से 2 मकान पूरी तरीके से जमींदोज हो गए। बताया जा रहा है कि शुक्रवार देर शाम भारी बरसात के बाद पहाड़ से मलबे के साथ साथ बड़े बोल्डर गिरने शुरू हो गए। घर में मौजूद सदस्यों को लोगों ने किसी तरह घर से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वहीं कुदरत की कहर का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। UKSSC पेपर लीक मामला, हरीशावत बोले, धार्मिक सरकार में नियुक्तियों पर की जा रही कमाई। उत्तराखंड में पेपर लीक मामला सामने आने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। SIT इस मामले की जांच कर रही है, तो वहीं विपक्षी दल रोजगार में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाकर धार्मिक सरकार की घेराबंदी में जुटी है। खास बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीशावत ने भी अब रिश्वतखोरी के नए आरोप लगाकर इस मुद्दे को तूल दे दिया है। हरीशावत ने कहा कि उनकी सरकार में नियुक्तियों में गड़बड़ी का एक मामला आया था, जिसके बाद उन्होंने फौरन अध्यक्ष को आयुक्त से हटा दिया गया था। लेकिन मौजूदा भाजपा सरकार नियुक्तियों में गड़बड़ी करने वालों को पोषक बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर चयन बोर्ड को स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने देंगे और निष्पक्ष नियुक्ति नहीं करेंगे तो हालात यही होंगे। हरीशावत ने कहा कि आज प्रदेश में हर नियुक्ति पैसों के लेन देन के बाद ही की जा रही है। ऐसा होगा तो रिश्वत देकर नियुक्ति पाने वाले युवा प्रदेश को उधेड़ने का काम करेंगे। फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी करने का मामला, 55 शिक्षकों के खिलाफ SIT ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। बेसिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी करने शिक्षकों को अब जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि इस मामले में जांच करे CBI ED की SIT ने 55 अध्यापकों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। रुद्रपुर 2 गुटों में खूनी संघर्ष, एक गुट में झोंकी फायर, बुजुर्ग दंपति समेत 5 घायल। कोतवाली रुद्रपुर क्षेत्र में आपसी रंजिश में 2 गुट भिड़ गए। बात इतनी बढ़ गई कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायर झोंक दी, जिसमें एक महिला समेत 5 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। झमाझम बारिश के बाद पानी पानी हुई धर्मनगरी, जलभराव से लोग परेशान। बीती रात हुई जोरदार बारिश के बाद हरिद्वार में जगह जगह जलभराव हो गया। ऐसे में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो वहीं भारी बारिश से जलभराव ने एक बार फिर से नगर निगम की दावों की पोल खोल दी है। रुड़की के पनियाला गांव में 2 पक्षों में जमकर चली लाठी डंडे, खूनी संघर्ष में 8 लोग घायल। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के पनियाला गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार चले, जिसमें दोनों पक्षों के करीब 8 लोग घायल हुए हैं। इसमें से एक महिला भी शामिल है। वहीं घायलों में 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। सरकारी बंगले की सुख सुविधाएं भोग रहे विपक्ष के नेता हरीशावत बोले, नो कमेंट। उत्तराखंड में सरकार की मेहरबानी पर सरकारी बंगले लेने वाले कांग्रेस के नेताओं का हरीशावत ने राजनीतिक मर्यादाओं की एक बड़ी सीख दी है। हालांकि उन्होंने पार्टी में किसी का भी नाम लिए बिना उन पुराने उदाहरणों को याद दिलाया, जब सरकारी सुविधाओं को उन्होंने महज इसलिए त्याग दिया था क्योंकि वो सरकार के दबाव संगठनात्मक गतिविधियों का हस्तक्षेप नहीं चाहते थे। हरीशावत के इस बयान को प्रीतम सिंह और प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के सरकारी बंगले लेने से जोड़कर देखा जा सकता है। उत्तराखंड कोविड-19 ट्रैकर। उत्तराखंड में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 308 नए मरीज मिले, जबकि 164 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट आए। इसके साथ एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1495 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में किसी भी मरीज की जान नहीं गई है। प्रदेश में सैंपल पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 13.73% है। रेखा आर्य ने CM योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात, इस कार्यक्रम में आने का दिया न्योता। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने CM योगी को भगवान शिव की खास प्रतिमा भेंट की। इसके अलावा उन्होंने बरेली में होने जा रहे धार्मिक कार्यक्रम में आने का निमंत्रण भी दिया। मुख्य सचिव ने ली फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की पहली बैठक, सैंपलिंग और टेस्टिंग पर दिया जोर। उत्तराखंड सचिवालय में कल फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की पहली बैठक हुई। इस बैठक में मुख्य सचिव SS संधू ने सैंपलिंग और टेस्टिंग बढ़ाए जाने पर विशेष जोर दिया। साथ ही सही, सुरक्षित और पोषक आहार हेतु अभियान में आमजन की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने पर बल दिया। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।